जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि किसी भगत ने मुझसे पूछा कि हमारे शरीर पर जो है, पहले भाई गुरुजी तक आप ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए और वीडियो ज़रूर बनाइए कि हमारे शरीर पे पहले हमें महसूस होता था कि बाबा की कृपा आती है, और अब जो है वो कृपा हमें पूर्ण तरीके से महसूस नहीं हो रही है। क्या कोई कारण हो जाता है या कोई गलती हमसे हो रही है जिसकी वजह से ये जो है हमें महसूस नहीं हो रहा है? तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपके लिए भी ये वीडियो है तो आप कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखिए। इससे जो है आप तक और भी वीडियो बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। कोई शक्ति शरीर पर आती है, शरीर पर वो शक्ति आपके शरीर पर पहले खेल आती थी या ऐसा अनुभव होता था कि मीठा मीठा मज़ा, जैसे कि आनंद आप भक्ति में भी ध्यान लगता था और काफ़ी देर आपको ऐसा महसूस होता था कि आपको अब ऐसा महसूस होता है कि शायद वो मेरी शक्ति किसी ने बांध दी है, या वो मेरे पास वो कृपा जो थी अब वो बंध चुकी है, या मेरे शरीर पर वो चीज़ नहीं आ रही है, वो अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे किस कारणों का हाथ हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, या हमारे द्वारा कोई गलती हो रही है किसी भी प्रकार की, कोई हमने ऐसी गलती कर दी जिससे वो शक्ति रुष्ट हो गई है। बालाजी की वीर आते थे, हनुमान जी के या दूत आते थे, तो अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा? तो ये सवाल आपके मन में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सवाल का जो उत्तर है आपके अंदर ही छुपा है। क्या होता है? पहली बात तो ये आत्मा परमात्मा की स्वरूप है, उन्हीं की ही कृपा है। कोई भी दिव्य शक्ति अगर आपके घर पर वास करती है, आपकी खुद की मेहनत से आपने उस शक्ति को अर्ज किया है, प्राप्त किया है, तो ये नहीं है कि आपका पूर्ण रूप का अधिकार उस शक्ति के ऊपर आपका हो गया है। हम कई बार शक्ति के मद में इतने पागल हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि अब तो मेरे पास बाबा की शक्ति है, अब तो मेरे पास ये कृपा है, ये वैदिक विद्याएं हैं, तो जिसके कारण हम समाज के जो कार्य हैं वो गलत तरीके से कई बार कर देते हैं, जिसके कारण शक्ति नाराज हो जाती है। शक्ति कभी खुद के कल्याण के कार्य के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के कार्य के लिए शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम उस शक्ति को जन के कल्याण के कार्य में यूज करें, धर्म के प्रचार के कार्य में यूज करें, आपके पास कितना अनुभव है ये मायने रखता है। कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है और आप अपने अनुभव से, कभी भी ये चीज किसी को बताई नहीं जाती कि मेरे शरीर के ऊपर एक कृपादायक शक्ति आती है, और उस शक्ति से फिर लोग गलत उपयोग करने लग जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, उस शक्ति से गलत तरीके का वाक्य पूछते हैं, अपने घर का पूछा पूछने लग जाते हैं, अपने ही घर का कार्य करवाने लग जाते हैं। तो ये इस चीज के लिए कभी शक्ति नहीं होती है। शक्ति धर्म के प्रचार के लिए होती है, जन कल्याण के कार्य के लिए होती है। दूसरी बात ये, फिर ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर इस प्रकार की ऊर्जा आती है, उसको अपने जीवन लीला में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा अपने जीवन लीला के अंदर काफ़ी तरीके का परिवर्तन करना पड़ता है। पहला उसका भोजन का, उसकी पूजा के नियम का, समय का। जिस प्रकार से अगर आप शक्ति को बुलाने के लिए दिन निश्चित करना पड़ता है, उस दिन को आप अपने मानो मंगल या शनि या ऐसा दिन जिस दिन आप शक्ति का आह्वान करें कि आज के दिन आप मेरे शरीर पर रहिए और हम जन का कल्याण का कार्य आपकी कृपा से करेंगे। तो और ऐसा कई व्यक्ति नहीं करते। कई व्यक्ति क्या करते हैं, तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, लहसुन प्याज का सेवन कर लेते हैं, या जिस प्रकार की गलत तरीकों का सेवन कर लेते हैं। तो ऐसे शरीर के ऊपर शक्ति कुछ क्षण आपके साथ रहेगी, लेकिन बाद में आपका शरीर जो है वो छोड़ देगी आपके शरीर में। क्योंकि देव शक्ति के लिए जो देव शक्ति होती है, पहला नंबर तो इतनी जल्दी हासिल नहीं होती। अगर होती है तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है उस शक्ति को और भी ज्यादा बलवान बनाना, अपने ऊपर कृपा
सिर्फ आपने शक्ति से यही मनोकामना करनी है कि आपका हाथ हमारे ऊपर कृपा का होना चाहिए। और एक कारण ये भी होता है कि कई बार हमें पता नहीं होता, हमारे घर के पितरों की कृपा भी हमारे ऊपर होती है, हमारे घर के पितरों की कृपा होती है। हम उस कृपा को शक की निगाह से देख लेते हैं कि कहीं ये कृपा है या कुछ और है, तो हम किसी ऐसे तांत्रिक या किसी ऐसे ओझा सियाने के पास चले जाते हैं जिसके कारण हम उसके सानिध्य में रहने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये शक्ति बलवान हो, तो वो भी कई बार आपकी शक्ति को बांध देते हैं, तो जिसके कारण आपकी शक्ति जो है बंधन में आ जाती है। और बंधन में आने के कारण वो शक्ति, फिर आप कहते हो कि हमारे ऊपर वो असर नहीं आ रहा जो पहले होता था, वो अनुभव नहीं हो रहा जो पहले आता था। ऐसा कई जनों के साथ हुआ। कई लोग हमारे पास इस प्रकार के वाक्य लेकर आते हैं कि हाँ भाई गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे शरीर पर पहले का असर आता था, एक तेज आता था, अब वो तेज महसूस नहीं होता हमें, अब वो चीज़ नहीं होती, हम वहाँ गए थे उस दिन के बाद मेरे पास वो तेज नहीं आ रहा। तो आपकी बहुमूल्य, कई कहते ना कि बाबा के लाखों भक्त हैं लेकिन नजर मेर की वो एक आधे पे ही करता है जिसके ऊपर उसने अपना दया करनी है। आप अगर बाबा की नजर में हो, माँ की नजर में हो, अपने इष्ट आराध्य की नजर में हो, अपने गुरु की नजर में हो, तो उस कृपा को बरकरार बनाइए, आपको मजबूत बनाइए। आप ऐसा कोई अनुचित कार्य ना कीजिए जिससे शक्ति नाराज हो, जिससे आपकी कृपा नाराज हो जाए। कई बार हमारे द्वारा ही इस प्रकार के अनुचित कार्य हो जाते हैं जिससे हमारी शक्ति रुष्ट हो सकती है। आप ऐसा कोई रुष्ट होने का कार्य ना कीजिए। आपके ऊपर पितरों की कृपा का कार्य हो रहा है, आपके पितर खुश हो रहे हैं आपकी सेवा से, आज खुश हैं, लेकिन आइंदा फ्यूचर में कहीं आप ऐसा कुछ कार्य कर देते हो जिससे वो रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना कीजिए जिससे आपकी शक्ति नाराज हो। आप यही प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट, अपने आराध्य से कि हमारी शक्ति को बल दिया जाए, हमें शुद्ध बुद्धि दी जाए और उसी हिसाब से हमें शक्ति को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सही तरीके का हमारे को ज्ञान दिया जाए। आप ज्ञान मांगिए अपने इष्ट देव से, फिर उस शक्ति को आप तरीके से कार्रवाई कीजिए। और कभी ये जो सीक्रेसी होती है हर किसी को नहीं बताई जाती कि आपके शरीर पर क्या आता है क्या नहीं है, ये आपके बहुमूल्य ज्ञान है, आपकी बहुमूल्य कृपा है। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य कीजिए तो ज़्यादा उचित रहता है। और बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।